कहा हुसैन को हमारे पास भेज दो। हुसैन वजीफा पढ़ रहे थे, जब ये पैगाम वो लेके आया, ये बात लेके आया, तो हुसैन ने उस बात ये रास्ते में गुफ्तगू हुई बनी हाशिम के लोगों से, कहा कि देखो सिर्फ मुझे अकेला बुलाया, तुम कोई भी वहां पे नहीं जाओगे, सिर्फ मुझे तन्हा अकेला बुलाया। हुसैन के जो सरकारी रसूमात होनी थी वो अदा हुई, हुसैन बैठे, बातचीत हुई और वलीद ने कहा कि यजीद जो है बादशाह बन गया है और आपसे बैत का तरफदार है। हुसैन ने कहा कि रात के अंधेरे में मेरा बैत कर लेना भी ठीक नहीं, और जब सुबह हो मजमे आम करना तो उसे भी बुलाना और मुझे भी बुलाना, तब ये फैसला हो जाएगा कि किसके हाथ से कौन बैत करेगा। बात तमाम हुई, हुसैन खड़े होने लगे, वलीद के पहलू में बैठा हुआ मरमान एक मर्तबा वलीद से कहता है, वलीद हुसैन की गर्दन को उतार ले, हुसैन की गर्दन को उतार ले, वरना खून के दरिया में तैर के जाना पड़ेगा। बस इतना कहना था मरवान का। एक मर्तबा हुसैन ने हकारत भरी नजरों से देखा, कहा मां तकुल की अपने सरकार भक्त किरदार मां के बेटे क्या लग रहा है। इतना कहना था कि बनी हाशिम के कानों में यह आवाज पहुंची और एक मर्तबा सब बनी हाशिम जमा हुए। सबसे पहले जिन नौजवानों ने तलवारें निकाली उसमें अब्बास और अली अकबर थे, और हुसैन को घेरे में लिया, और उसके बाद हुसैन वापस चले गए। 25 रजब के बाद 27 तारीख को तैयारी हुसैन ने शुरू कर दी और 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीना हुसैन ने छोड़ दिया। और मदीना हुसैन ने जब छोड़ दिया तो मक्के में तकरीबन 4 महीना 5 दिन या 4 महीना 4 दिन हुसैन ने मक्के में कायम किया। हर सीजन में आ गया हुसैन। हर सीजन में जब मक्के में दाखिल हुए 8 जिलहिज को हुसैन मक्के में दाखिल हुए, और उस वक्त जो मक्के का ग्राफ है एक तबरूज पे होता है, क्लाइमेक्स पे होता है, उस वक्त हुसैन एक मर्तबा अपने होल में लोगों को लिए हुए और हुसैन को उस बनी हाशिम घेरे हुए और बनी हाशिम के खानदान को बाकी चाहने वाले घेरे हुए। बाबे इब्राहिम पर एक मर्तबा हलचल शुरू हुई और हुसैन ने जोर से आवाज देके कहा, उस खुदा की कसम जिसने पैदा किया है, मक्के की हदों से निकलने के बाद, एक बारिश निकलने के बाद मुझे कोई कत्ल कर दे तो मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। और हुसैन ने बहरहाल मक्का छोड़ दिया और हज को उम्र में तब्दील करके और एक एक को मौके अपना बतलाते गए और हुसैन करबला की तरफ चल दिए। अजीजों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हुसैन चल रहे थे और लोगों को बता रहे थे तो हर एक अपना मकसद देख रहा था। 3 किस्म के लोग उस वक्त उस हालात में वहां पे थे। 3 किस्म के लोग जो आज के दौर में भी इस 3 किस्म के लोग मिलते हैं। एक वो थे जो ये कह रहे थे कि हुसैन यजीद जैसी ताकत से जब टकराएंगे तो क्या हुसैन जीत पाएंगे, क्या जीत पाएंगे हुसैन। एक वो थे और खामोशी का रोजा रख लिया था उन लोगों ने, लग नहीं जा रहे थे, पर इतना कहे जा रहे थे कि हुसैन यजीद से मुकाबला कर पाएंगे। दूसरे वो शख्स थे जो ये कह रहे थे कि हुसैन खाम खा के लड़ाई में पड़ रहे हैं, बेमतलब पड़ रहे हैं, दीन को हुकूमत से टकरा रहे हैं, और ये कह के वो जाके अपनी मस्जिदों में चले गए और कहने लगे भाई हम तो अल्लाह की इबादत करेंगे, हमारा इस जंग से लेना देना नहीं। तीसरे लोग वो थे जो ये कह रहे थे कि मियाँ देखिए जंग कोई भी जीते, जब जंग जीत लेगा हम उसके हमराह हो लेंगे। यही आज के दौर में भी होता है और उस दौर में भी यही हुआ। यानी कुव्वत से अगर न टकरा सको तो कुव्वत के साथ हो जाओ, ये सबसे बड़ी सियासत है और इसी ने इस दुनिया में कोहराम मचा रखा है। आज जो हालात हैं उनसे आप लोग भी वाकिफ हैं और बच्चे वाकिफ हैं कि ये जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी सुपर पावर है उसको भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और मुसलमान उसके पहलू में जाके बैठ गया है। उसकी वजह यही है कि वो ना तो उससे लड़ सकता है ना टकरा सकता है, क्योंकि उसने
इतनी तरक्की नहीं की है। अब यजीद जो था हुकूमत पे बैठ चुका था और उसका नतीजा ये हुआ कि अगर हुसैन लोगों से मदद मांगते तो भाई यजीद से लड़ना है, यजीद से टकराना है, कौन मेरा साथ देगा? कोई साथ देने को तैयार नहीं था। ये बात नहीं थी कि हुसैन यजीद से जंग नहीं जीत सकते थे, हुसैन चाहते तो जंग जीत सकते थे। अब वो तरीका मैं बता दूं जंग जीतने का, सुन लीजिए, शायद आपने ना सुना हो। अगर हुसैन चाहते तो जंग जीत सकते थे, लेकिन वो फायदा हुसैन को ना होता। हुसैन कबीले वालों को खत लिखते, कबीले के सरदारों को खत लिखते, उन लोगों को खत लिखते जिनके हाथ में कुवत थी, जायदाद थी, गिरोह थे, जत्थे थे, उन लोगों को खत लिखते अपने नाना के नाम पर, अपने बाबा के नाम पर, अपने खानदान के नाम पर, अपने नाम पर। तो हुसैन भी बहुत बड़ा लश्कर जमा कर देते। 3-4 लाख का लश्कर यजीद की तरफ होता और 3-4 लाख का लश्कर हुसैन की तरफ होता, और अब्बास और अली अकबर जैसी तलवारें होती तो नतीजा क्या होता? सोचा कभी? नहीं सोचा। जरा सोचिए फिर क्या होता। लेकिन यार ठहरिएगा मत। तो हुसैन जंग जीतते, सबको मालूम है। और जब हुसैन जंग जीतते तो फिर क्या होता? और जब हुसैन जंग जीतते तो फिर क्या होता? तो फिर ताज ये था वो हुसैन के सर बनता। फिर क्या होता? फिर चाहिए, फिर क्या होता? जब ताज हुसैन के सर पे बनता तो जिन लोगों ने मदद की थी, जिनसे मदद मांगते हुसैन, वो लोग आके देखिए भाई मेरे ह्यूमन नेचर नहीं बदलता, ये मिजाज इंसान का है, दौलत की तरफ भागता है। जब हुसैन के सर पे ताज बन जाता तो वही लोग जिन्होंने मदद की थी कहते आते कहते मौला हुसैन वो लखनिस्तान हमारे नाम लिख दीजिए, हम भी तो आपकी तरफ से ले आए थे, वो बाग हमारे नाम लिख दीजिए, वो इलाका हमारे नाम लिख दीजिए। इधर उधर से मांगे शुरू हो जाती। फिर क्या होता? तो देखिए ठहरिएगा मत। फिर क्या होता? फिर ये होता कि वही लोग जिन्होंने हुसैन की मदद की थी और हुसैन ये कहते ये माल तो भाई मस्जिद का है, वो माल तो फला जगह का है, वो अल्लाह का माल है, ये फला का माल है, मैं इसमें नहीं दे सकता। जब हुसैन मना करते तो वो लोग नाराज होते, जब नाराज होते तो हुसैन के दुश्मन होते, जब दुश्मन होते तो हुसैन को कत्ल करने के आमादा होते। जब हुसैन कत्ल हो जाते तो जो फायदा आज आपको हो रहा है वो ना होता। चलो आप देखिए ये हुकूमत की लड़ाई थी, एक तरफ दीन था और एक तरफ सियासत थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि हुसैन ने कहा कि देखिए हुसैन हर बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे, हुसैन जानते थे कि नतीजा क्या होगा। देखिए पूरी दुनिया एक तरफ हो